समूह साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की मेरी साखी का शीर्षक है बांस का पेड़। एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वह खाई से गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन न तो वो जमीन से उखड़ा और ना ही टूटा। वह बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर बाद उसके गुरु पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। राह में संत ने शिष्य से कहा, जान बचाने वाले बांस ने तुमसे क्या कुछ कहा? तुमने सुना क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती। आप ही बता दीजिए उसका संदेश। गुरु मुस्कुराए। खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और जान बचा ली। संत ने बात आगे बढ़ाई, बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वह मैं तुझे दिखाता हूँ। गुरु ने रास्ते में खड़े बांस के पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर वापस लौट गया। हमें बांस की इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों के झुरमुट के झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हो। शिष्य बड़े गौर से सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा, बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि ये उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीलेपन बने रहना। गुरु ने शिष्य को कहा, पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात है। हमें सीखने के सबसे ज़्यादा अवसर उनसे मिलते हैं जो अपने प्रवचन से नहीं बल्कि कर्म से हमें लाख टके की बात सिखाते हैं। हम नहीं पहचान पाते तो ये कमी हमारी है। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेवारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं। तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने सद्गुरु के दिए हुए हुक्म की पालना करनी चाहिए, ना कि दुनियादारों के पीछे लगकर अपने परमार्थ रास्ते से भटक जाना चाहिए। तो हमें अपने गुरु से जो मिली सीख है, जो मिला नामदान है, जो बहुत ही अनमोल दात है, बिना कुछ सोचे समझे रोज प्रार्थना उस गुरु के आगे करनी चाहिए। मैं आज भी तेरा हूँ, मैं कल भी तेरा था, और मैं आने वाले कल में भी तेरा रहूँगा। तो समूह साथ संगत जी, इसी बांस के पेड़ की तरह हमें अपना आचरण रखना है। हमें बोलकर नहीं, हमें अपने कर्मों के द्वारा बताना है। जैसे हमारे बाबा जी अक्सर सत्संग में फरमाते हैं, कर्म करो, और कर्मों का कानून अटल होता है। उसे ना तो आज तक कोई बचा है और ना आने वाले कल में बच सकता है। तो अच्छे कर्म करो, गुरु के दिए हुए नामदान का जाप करो। तो समूह साथ संगत जी, अगर आपको मेरी आज की साखी से अच्छी सीख मिली हो तो इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने परमार्थ साखी एवं शब्द चैनल को। तो समूह साथ संगत जी, मेरी ओर से प्यार भरी राधा स्वामी जी।